Good morning, students. If you are able to hear my voice and able to see the screen, please send yes in the chat box. Okay, so let's start with our lecture. As we have finished all the theoretical part and some questions related to duplication formula in last lecture, now we are going to continue with the questions related to beta functions and gamma functions. We have studied about error function and some questions. Now we are remaining with the questions related to beta and gamma function. So my first question is, evaluate gamma 3.5. Tell me how will you do this? हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं गैमा 3.5 को? जल्दी जल्दी चलो मैं बताता हूँ. गैमा 3.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ गैमा 7/2. यस और नो? 7/2 इज नथिंग बट 3.5. यस और नो? फास्ट. Yes, sir. Very good. So gamma 3.5 7/2. May I write this 7/2 as 5/2 plus 1? करके देखो. 2 1s are 2. 5 plus 2 7/2. Right? So it is 5/2 plus 1. Okay. Next. As per the formula, gamma n plus 1 is nothing but n gamma n. तो इस 5/2 plus 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, n plus 1. तो n plus 1, who is n plus 1? 5/2 plus 1, right? So I can write it as 5/2 gamma 5/2 लिख सकता हूँ. नेक्स्ट, ये 5/2 एज इट इज़, ये 5/2 को मैं 3/2 plus 1 लिख सकता हूँ. देखो 2 1s are 2, 3 plus 1 is 3 plus 2 is 5/2, वही आ रहा. अगेन सेम चीज़, n plus 1 को मैं n gamma n लिख सकता हूँ. मतलब 5/2 तो ऑलरेडी था, इनटू इसको मैं 3/2 गैमा 3/2 लिख सकता हूँ. जिधर 3/2 उधर n लिखो, n plus 1, तो ये आएगा n गैमा n. राइट. नाउ 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/2 इंटू 3/2 गैमा. 3/2 को लिख सकता हूँ 1/2 plus 1. करके देखो, 2 plus 2 1s are 2 plus 1 3, 3/2. राइट. अगेन सेम कंसेप्ट, 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गैमा 1/2. राइट. n gamma n, n gamma n. 5 3s are 15, 15 1s are 15, divided by 2 2s are 4, 4 2s are 8. गलती से 6 नहीं लिख देना है, मल्टीप्लिकेशन है. एंड गैमा 1/2 को हम लिखते हैं रूट पाई. गैमा 1/2 को हम क्या लिखते हैं? रूट पाई. सो योर आंसर इज 15/8 रूट पाई. गैमा 3.5 का आंसर क्या आता है? सो इट इज 15/8 रूट पाई. नाउ सेम वे यू कैन डू. I am giving the question as a homework. Same way you have to do. Okay. The question is find gamma 9/2. Important questions as per the exam pattern. MCQ related questions में ये बहुत important है. ठीक है. तो ये आपको दोनों ये जो दोनों क्वेश्चन है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बट इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, याद रखना. ठीक. बिकॉज MCQ की जब बात आती है टाइम भी कम होता है एंड आपको 4 ऑप्शन से और कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं. ठीक है. तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वी विल डू वन क्वेश्चन. गिव मी अ सेकेंड. Question number 3. Find integration 0 to 1 upon square root of minus log x dot dx. आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है. जल्दी बताओ कैसे करोगे?
कैसे करोगे? सिंपल, माइनस लॉग एक्स कुछ नहीं कर सकते, तो पुट माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी। ठीक है, ये माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल्स टू माइनस टी। ठीक, यहाँ से मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, इधर लॉग है, उधर जाने के बाद क्या बन जाएगा वो ई रेस टू माइनस टी। इधर क्या बचेगा, फिर लॉग चला गया तो एक्स बचेगा। ठीक, तो एक्स हो जाएगा आपका ई रेस टू माइनस टी। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, एक्स का डेरिवेटिव 1, ई रेस टू माइनस टी का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस टी। लेकिन ये माइनस टी था तो माइनस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 इंटू एक्स नहीं होने के कारण डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स इधर जाएगा, 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू माइनस टी डॉट डी टी। लिमिट्स देखो, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1, टी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 0। व्हाट इज योर लॉग ऑफ 0? लॉग ऑफ 0 क्या बन जाएगा, एंड टी इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1। लॉग ऑफ 1 0 होता है, ये तो 0 हुआ, ये क्या आएगा, लॉग ऑफ 0 बन जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो आपका लिमिट चेंज हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। आपका लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हो जाएगा, 0 से लेके 0 से, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू 0, इन्फिनिटी से 0 तक जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे तो इट बिकम्स 0 टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लॉग एक्स डॉट डी एक्स। ये क्या बन जाएगा, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी से 0 जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लॉग एक्स है तो माइनस लॉग एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, टी इंटू डी एक्स है, डी एक्स की जगह पे लिखेंगे माइनस ई रेस टू माइनस टी, ब्रैकेट में डालते हैं डॉट डी टी। अभी लिमिट कभी बड़े से छोटे तक नहीं जाता है, छोटे से बड़ा जाता है। ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 होता तो चलता, लेकिन ये इन्फिनिटी टू 0, तो इसको मुझे उल्टा लिखना है। मतलब क्या, 0 टू इन्फिनिटी लिखना है। मैंने क्या बोला था, जब भी लिमिट आपको चेंज करना है किस साइन से ये कर देने का, माइनस 1 इंटू माइनस ई रेस टू माइनस टी इज ई रेस टू माइनस टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी डॉट डी टी। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो यू विल हैव 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी एज इट इज डॉट डी टी। रूट टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी रेस टू 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी रेस टू माइनस 1/2। लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ, राइट। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा, इट बिकम्स 0 टू इन्फिनिटी टी रेस टू माइनस 1/2 की जगह पर मैं 1/2 माइनस 1 इंटू ई रेस टू माइनस टी डॉट डी टी लिख सकता हूँ, बराबर। और अगर आपको याद है, लेट मी चेक कि मेरे पास वो पेजेस अवेलेबल है या नहीं है। रहेंगे तो वेरी गुड, बट नहीं रहेंगे तो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। यस, आई हैव ई रेस टू माइनस एक्स 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू n माइनस 1। एक्स की जगह पे टी है, ई रेस टू माइनस टी, टी रेस टू n माइनस 1, 1/2 माइनस 1, और यहाँ पे n माइनस 1 का आंसर आता है गैमा n, तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1 का आंसर आएगा गैमा 1/2। चाहिए तो यहाँ पे रीज़न लिख देंगे, सिंस गैमा n इज़ नथिंग बट 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी इंटू टी रेस टू n माइनस 1 डॉट डी टी, राइट। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, एंड गैमा 1/2 का वैल्यू क्या होता है, रूट पाई, एंड दैट्स इट। ये अपना आंसर है। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। जल्दी, डोंट वेस्ट योर टाइम। रिप्लाई फास्ट करना है आपको, कुछ नहीं करना, ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है ना कुछ और चीज़ें करनी है, बस आपको सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते रहना है। ठीक, चलो। ऑलमोस्ट इसी की तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन से कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 0 to 1
log 1 अपॉन वाई n माइनस वन डी वाई इज इक्वल्स टू गैमा एन। अभी आप मुझे आइडिया देना, मैं कुछ नहीं करूँगा, आई वॉन्ट आइडिया फ्रॉम यू ऑल। बोलो क्या करना है इसके अंदर, व्हाट कैन यू डू? सर log 1 upon y ला t। log 1 अपॉन वाई को t लेंगे, ओके और फिर वैसे सॉल्व करके एक बार में इंटीग्रेशन करने हैं। वेरी गुड। पुट log 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू टी, 1 अपॉन इधर रहेगा, log उधर जाएगा तो 1 अपॉन वाई इक्वल टू ई रेस टू टी हो जाएगा, राइट? इट बिकम्स ई रेस टू टी। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो y ऊपर जाएगा, ये आएगा 1 अपॉन ई रेस टू टी, एंड 1 अपॉन ई रेस टू टी को अगर मैं लिखूँ तो ई रेस टू माइनस टी भी लिख सकता हूँ, राइट? तो मेरे पास आया y इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टी। क्या आया? y इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे y को तो y का डेरिवेटिव आएगा 1, ई रेस टू माइनस टी का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस टू इंटू माइनस टी का डेरिवेटिव आएगा -1 इंटू टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी वाई। मुझे सिर्फ डी वाई चाहिए तो इधर आएगा 1 इंटू डी वाई इज डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू माइनस टी डॉट डी टी। बस मुझे ये सब चीज़ को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है तो ये हो जाएगा। देयरफॉर क्वेश्चन था जीरो, लिमिट्स बाकी है, लिमिट्स भूलना नहीं है, मेरे से ये गलती हो जाती है लेकिन आप लोग नहीं भूलना, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। व्हेन y इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन y इज इक्वल्स टू 1। तो जब y 0 है, ठीक है, y का वैल्यू क्या है 0, 0, y इज 0, e इधर आएगा तो क्या बनेगा log ऑफ 0, एंड log ऑफ 0 क्या रहेगा, log ऑफ 0 क्या बन जाएगा, बोलो इन्फिनिटी। जब y का वैल्यू 1 है, log इधर आएगा, log ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, राइट? तो यू जस्ट नीड टू डू दिस सब्सटीट्यूशन। अगर आप यहाँ पे भी करो log ऑफ 1 अपॉन 0 दैट इज़ 1 अपॉन 0 बन जाएगा इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी क्या देगा, इन्फिनिटी ही देगा। फिर y का वैल्यू 1 डालो, log ऑफ 1 अपॉन 1 इज़ 1, log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो t का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो अपना जो इंटीग्रेशन है 0 to 1 log ऑफ 1 अपॉन वाई रेस टू n माइनस 1 डी वाई इज इक्वल्स टू 0 to 1 की जगह पे हो जाएगा इन्फिनिटी टू 0, log ऑफ 1 अपॉन वाई को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे थे t, ये हो जाएगा t रेस टू n माइनस 1 इंटू डी वाई की जगह पे आएगा माइनस ई रेस टू माइनस टी डॉट डी टी, ये हमने निकाला था यहाँ पे, ठीक है, डी वाई की जगह पे। अभी मैंने क्या कहा था, बड़े से छोटा नहीं जाना चाहिए, छोटे से बड़ा, तो 0 to इन्फिनिटी चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। ये लिटरली ये बताता है माइनस इंटू दिस, मतलब ये उल्टा होके आएगा इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। फिर ये माइनस टी रेस टू n माइनस 1 ई रेस टू माइनस टी डॉट डी टी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी, क्या क्या क्या, ओके हाँ हाँ हाँ, ई रेस टू माइनस टी डॉट टी रेस टू n माइनस 1 डॉट डी टी, राइट? एंड इट इज़ नथिंग बट द फॉर्मूला ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू n माइनस 1 डॉट डी एक्स, ये बन जाता है आपका गैमा n डायरेक्ट बाय फॉर्मूला, दैट्स इट, हो गया प्रूफ। यही तो करना था, राइट? सो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक, तो ये था आपका सेम, ऑलमोस्ट सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ अलग चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ एंड आई वांट एवरीबडी टू ट्राई दिस क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 था ना, क्वेश्चन 5 एज अ होमवर्क इट इज़ शो दैट 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू 4 इक्वल्स टू डॉट डी एक्स 1/4 गैमा 1/4, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, एक्स रेस टू 4 को टी पकड़ के चलो, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। एक्स रेस टू 4 को टी करके चलना है।
तो ये कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, फिर सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड थे जिसमें आपको बेसिक डेफिनेशन को यूज करना था। अभी जो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन इसका रिलेटेड देखना है, दैट इज रिलेटेड टू योर definition plus first type of question. What I mean to say, I mean to say this. I mean to say this one. Question number 6. Show that 0 to infinity root x into e raised to minus cube root of x dot dx is equals to 315 upon 16 root pi. It is a mixture of both the questions. How will you deal with this kind of question? कैसे इसको डील करना चाहिए? हिंट 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 एट द एंड ऑफ द डे अपने को हिंट ही चाहिए। पहले वो 315/16 उसको पहले सॉल्व कर लेना। इससे आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिलीव मी। राइट हैंड साइड से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ट्रस्ट। जो कुछ करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि जब भी कांस्टेंट आता है ना तो कुछ नहीं होता अपने हाथ में। कांस्टेंट से क्या निकाल सकते हैं? बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। दिस होल थिंग इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट से यू कैन नॉट गो टूवर्ड्स द वेरिएबल। वेरिएबल से कांस्टेंट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट से वेरिएबल जाना बहुत डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट डिफिकल्ट है। चलो हिंट 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 फास्ट। अपने को इसके बाद और एक इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन करना है, फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा। देन वी हैव सम प्रूफ्स टू डू, दोज आर रिलेटेड टू द बीटा एंड गैमा फंक्शन के रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने को करने हैं। ठीक, वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। इसके लिए बोल रहा हूँ स्पीड अप। 9:15 तक अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, अगर आप लोग स्पीड लोगे तो। बस फिर नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और हो सके तो संडे को लेक्चर अरेंज करके चार दिन में हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म अच्छे से कवर अप करना है। तो मंडे से यू विल नॉट हैव मैथ्स लेक्चर, रहेगा तो रिवीजन, सिर्फ रिवीजन के लिए लेक्चर रखेंगे, वो भी हफ्ते में 1-2 बार, 1-2 घंटे के। ठीक, चलो मैं हिंट बोल देता हूँ, हिंट मैं दे देता हूँ। ठीक, क्यूब रूट ऑफ एक्स है ना, ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ एक्स को, क्यूब रूट ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप लोग मुझे बताना। पुट क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। टेक क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, क्यूब रूट एंड क्यूब चला जाएगा तो एक्स, और इधर हो जाएगा टी का क्यूब। क्यूब रूट ऑफ एक्स को मैंने क्या लिखा? टी लिखा, दोनों साइड पे क्यूब लिया, क्यूब एंड क्यूब रूट चला जाएगा, इधर आएगा टी का क्यूब। राइट, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्यूब का हो जाएगा 3t²। 3t² मतलब x रेस्ट टू n का होता है nx रेस्ट टू n - 1, तो 3t रेस्ट टू 3 - 1 इज 2 इंटू, ये t नहीं था, क्या था? dt/dx। ये x नहीं था, t था, तो dt/dx। dx इधर आएगा, 1 इंटू dx इज dx इक्वल्स टू 3t².dt। तो dx की जगह पे सब्सटीट्यूशन हो गया अपना। राइट, अभी लिमिट्स की बात करें, व्हेन x इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन x इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक, तो t क्या हो जाएगा? 0 का क्यूब रूट 0 ही रहता है, 0 का क्यूब रूट 0 होता है, एंड इन्फिनिटी का क्यूब रूट इन्फिनिटी ही रहता है। ये तो मैंने बोला था, इन्फिनिटी का पावर भी इन्फिनिटी, उसके रूट्स भी इन्फिनिटी ही मिलेंगे।
राइट। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी रूट ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू माइनस 3x डॉट डी एक्स। ठीक, और एक चीज़, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो हो गया अपना काम। तो लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी, इधर भी 0 टू इन्फिनिटी टी के लिए रूट ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, टी का क्यूब इंटू ई रेस टू माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, टी इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 3t स्क्वायर डॉट डी टी बराबर, ये 3 बाहर आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी टी क्यूब है एंड उसका स्क्वायर रूट होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, टी क्यूब रेस टू 1/2, स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं तो इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ सीधा, इंटू टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस टी डॉट डी टी, ये टी स्क्वायर को आगे ले लिया, बेस सेम है तो ऊपर का क्या होगा एडिशन, तो ये हो जाएगा 3 0 टू इन्फिनिटी टी रेस टू 3/2 प्लस 2 डॉट ई रेस टू माइनस टी डॉट डी टी। इसमें तो अगर मैं एडिशन करता हूँ 2/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो 3 + 4 होता है 7/2 हो जाएगा, तो ये देखिएगा 3 0 टू इन्फिनिटी टी रेस टू 7/2 डॉट ई रेस टू माइनस टी डॉट डी टी। 7/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे पता है, ध्यान देना सब लोग, 3 0 टू इन्फिनिटी टी रेस टू क्या दिया था ये 7/2, तो 7/2 को आई कैन ईजीली राइट 9/2 माइनस 1 करो, 2 1 जा 2, 9 माइनस 2 इज 7/2 इंटू ई रेस टू माइनस टी डॉट डी टी, और ये तो फॉर्मूला है, 3 को भूल जाओ, 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डॉट डी एक्स का आंसर आता है गैमा n, ये तो ये आएगा 3 गैमा 9/2। अभी गैमा 9/2, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया था गैमा 9/2 का वैल्यू निकालने के लिए, और मैंने क्या बोला था वो आपको कैसे सॉल्व करना है, मेथड मैंने बताया था, ठीक है। तो इधर से आपको सीधा इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 3, देखो क्वेश्चन मैंने पहले जो दिया था उससे हम यहाँ पे लिंक लगाएंगे। अभी 7/2 को कैसे लिखा था, 7/2 से एक कम 5/2, फिर और एक कम 3/2, और फिर और एक कम 1/2, और फिर इधर आया था गैमा 1/2। अगर ये कंसेप्ट मैं इधर लगाऊँ, 7/2 से स्टार्ट किया था लेकिन 7/2 कहीं पे नहीं आया, उससे एक छोटा आया, तो 9/2 से स्टार्ट किया लेकिन वो कहीं पे नहीं आया, 9 से छोटा कौन है 7, तो 3 इंटू 7/2, उससे एक छोटा कौन आएगा 5/2, उससे एक छोटा कौन आएगा 3/2, उससे एक छोटा कौन आएगा 1/2 एंड गैमा 1/2। देखो ध्यान देना, ये हमेशा क्या होते जाता पता है, n-1 7/2 -1, फिर n-2 7/2 -2, एंड फिर लास्ट में n-3 7 इंटू गैमा n-3, ठीक है, लास्ट तक ये चलता है। तो करके देखो, अगर आप ये मेथड से सॉल्व करोगे ये आपको लास्ट में ये जो मिला ना तो यही मिलेगा, ठीक है। 7/2 का क्या हुआ, 7/2 से एक कम 5/2, उससे और एक कम 3/2, उससे और एक कम 1/2, और फिर गैमा 1/2। वैसे 9/2 से एक कम 7/2, एक मतलब -1, तो 2 1 जा 2, 9 - 2 इज 7/2। फिर 7/2 से और एक कम 2 1 जा 2, 7 - 2 इज 5/2, उससे और एक कम तो 2 1 जा 2, 5 - 2 अपॉन 5 - 2 3/2, फिर -1, 2 1 जा 2, 3 - 2 इज 1/2, तो 1/2, और लास्ट में गैमा में 1/2 ही लिखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, नीचे आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक। नाउ 3 3 जा 9, ओके, 9 7 जा 63, 63 5 टाइम्स, तो 60 इंटू 5 करो तो हो जाएगा 300, एंड 3 इंटू 5 करो तो 15, तो 315, एंड ये आएगा गैमा √2 का √π, हेंस प्रूफ। ये आपका RHS आ गया, LHS = RHS, वही है ना जो हमें प्रूव करना था, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू गैमा, ठीक। समझा तो यस, नहीं समझा तो नहीं। तो आई डोंट थिंक इसमें और कुछ करने जैसा है। अभी जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गैमा फंक्शंस, जिसमें हम sin रेज़ टू p q ये वाले क्वेश्चंस देखे थे, ठीक। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम लेट्स डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। एक और अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन अपने पास आया है, ठीक है।
लेट्स सी क्या हम उसको कर पाते हैं यार। हाँ, उसके पहले एक क्वेश्चन करना था, भूल गया मैं, सॉरी आई फॉरगॉट। क्वेश्चन कौन सा था ये? क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 इज फाइंड बीटा 2.5, 1.5। गामा निकाले, लेकिन बीटा कैसे निकालना है बताओ, चलो जल्दी। गामा निकाला, बीटा कैसे निकालना है? सो आपको पता है, वी नो दैट बीटा m क्रॉस n इज नथिंग बट गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। सिंपल, करो फिर इसको। तो ये हो जाएगा बीटा 2.5, 1.5 इक्वल्स टू गामा 2.5 गामा 1.5 अपॉन गामा 2.5 प्लस 1.5, राइट। ये क्या हो जाएगा फिर? गामा 2.5 मतलब अढ़ाई, मतलब 5/2। गामा 1.5 मतलब 3/2। इसका एडिशन 2 और 1 3, आधा आधा 1, तो 3 और 1 4, तो गामा 4। सॉल्व कैसे करते हैं? गामा 5/2 को इससे 1 कम करो तो क्या हो जाएगा? 3/2। उससे और 1 कम करो 1/2 गामा 1/2 इंटू गामा 3/2 को क्या करेंगे? 1/2 गामा 1/2 लिखेंगे। उससे 1 कम करो तो 1/2 आ गया, तो सीधा उसको गामा 1/2 चिपका देने का, राइट। डिवाइडेड बाय 4 से 1 कम करो 3, 3 से 1 कम करो 2, 2 से 1 कम करो 1 गामा 1, राइट। ये हमने सीखा है, शॉर्टकट है ये, ठीक। तो 3/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 3 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इंटू गामा 1/2 इज रूट पाई इंटू गामा 1/2 इज रूट पाई डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 इंटू 1, तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 6, एंड गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, तो कोई करने की बात नहीं है। तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ठीक है। ये 8 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, रूट पाई दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ एक पाई आएगा। तो आंसर इज पाई अपॉन 16, पाई अपॉन 16, खत्म। इसका आंसर आएगा पाई अपॉन 16, ठीक है। याद रखना ये सब चीज़ें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला और अभी भी वही बोल रहा हूँ। चलो, तो फिर मूव ऑन होते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो डील करने हैं उनकी और। एंड माय मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, साथ हुआ ना क्वेश्चन नंबर 8। इवैल्यूएट, बहुत मस्त क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है। 0 to 3 x raised to 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डॉट डी एक्स इन। बच्चों को तो बहुत पहली बार तो ये मल्टीपल इंटीग्रल ही लगता है। 0 to 1 1 अपॉन इन ब्रैकेट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स रेस्ट टू 1/4 डॉट डी एक्स। In first look it looks like multiple integral, or sometimes students, those who are not aware about multiple integral, they say it is printing mistake, दो questions अलग अलग है। No, it is one question। How to deal? How to deal with this type of questions? जल्दी, 1, फिर 2, 3, बस हमें और 3 क्वेश्चंस करने हैं।
10 3 यस 1 2 3 यस 3 4 क्वेश्चंस करने हैं, एक और वो 3 4, बस बाकी अपने को कोई और क्वेश्चंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जल्दी बोलो रे, बहुत बोर कर रहे हो आज आप लोग। मैंने तो किया लेकिन आप तो और करते हो। कैसे करोगे इसको? बोलो सर, दोनों सेपरेट ले लो। लेट I1 इक्वल्स टू 0 to 3 x रेस टू 3/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डॉट डी एक्स। सर इसको पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? x3/2 को x3/2 को t लेंगे, ठीक है। वो तो हो जाएगा, इसका क्या करें नीचे का? क्योंकि अगर x को अगर आप 3/x⁻³ को t लोगे तो t का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट एंड फिर उसके बाद स्क्वायर एंड क्यूब रूट, तो 2/3 बनेगा। तो इधर क्या डालोगे आप? x की जगह पे t⁻² डालोगे, स्क्वायर रूट के अंदर और एक रूट बन जाएगा ना। तो यहाँ से कुछ करना है अपने को, क्या करना है वो सोचो। टेक 3 कॉमन, मतलब 0 to 3 x⁻³ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। 3 को बाहर ले लो, 3 का 3 चला गया तो 1, इसके पास था नहीं तो उसको डिवाइड हो जाएगा डॉट डी एक्स। ठीक, नाउ ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग हो जाएगा तो उसको बाहर लेंगे, 1/√3 0 to 3 x⁻³ डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x/3 डॉट डी एक्स। ठीक है, इतना मैंने किया। अभी जो x/3 है उसके साथ करेंगे पुट x/3 इक्वल्स टू t। 3 उधर जाएगा तो x हो जाएगा 3t। डिफ्रेंशिएट करो, x का डेरिवेटिव 1, 3 आया t का हो जाएगा dt/dx। dx इधर जाएगा, 1 × dx इज dx इक्वल्स टू 3 डॉट dt। ठीक है, यहाँ तक हमारे लिमिट्स। व्हेन x का वैल्यू 0 था तो t क्या रहेगा, एंड x का वैल्यू 3 था तो t क्या रहेगा। तो 0/3 इज 0, 3/3 इज 1, तो लिमिट हो जाएगा 0 to 1। ठीक, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर I1 इज इक्वल्स टू 1/√3 था, लिमिट हो जाएगा 0 to 1, राइट। फिर x की जगह पे हो जाएगा 3t रेस टू क्या है 3/2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x/3 की जगह पे t डॉट dx की जगह पे हो जाएगा 3 dt। ठीक है, dx की जगह पे 3 dt, x/3 की जगह पे t, x की जगह पे 3t। ठीक, ये डाल दिया, सब्स्टिट्यूट हो गया। चलो इसको अभी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल। 1/√3 को मैं लिख सकता हूँ 3⁻², ये 3 बाहर आ जाएगा तो 3 1 × 3 इन ब्रैकेट 0 to 1। 3 एंड t को सेपरेट करेंगे तो 3⁻³ हो जाएगा, t⁻³ हो जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस t, इसका स्क्वायर रूट है तो इसको ⁻² लिखेंगे डॉट dt। 3 सेपरेट, t सेपरेट, 1 माइनस टी स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2। ये 3 बाहर आ जाएगा तो ये 3 इंटू नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा तो -1 इंटू 3⁻³/2। तो ये तीनों 3 साथ में लिखें 0 to 1 t⁻³ इंटू 1 माइनस टी ऊपर जाएगा तो 1 माइनस t⁻², 1/2 प्लस है तो इधर आके वो -1/2 डॉट dt। राइट, आगे बेस सेम, पावर्स का एडिशन, इसका 1 पकड़ो तो 1 -1/2 प्लस 3/2 0 to 1 t⁻³ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 5/2 -1, 2 1 × 2 5 -2 इज 3, 3/2 को 5/2 -1। 1 माइनस टी को मैं लिख सकता हूँ ना 1/2 -1, आधा -1, तो आधा -x का डिफरेंस आएगा 1/2, बड़े का साइन माइनस, आधा -1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डॉट dt। तो एक में से आधा जाएगा, आधा प्लस 3/2 तो ये हो जाएगा 3⁻², एक में से आधा जाएगा तो आधा, फिर इस आधे में 3/2 ऐड करो, 3 + 1 4/2, 2 1 × 2 2 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 0 to 1। ठीक है, अभी मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान देना, बहुत ध्यान देना।
5/2 माइनस वन इंटू 1 माइनस टी रेस टू 1/2 माइनस वन डॉट डी टी। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान देना, 3 का स्क्वायर 9 इंटू बीटा ऑफ 5/2 कॉमा 1/2। कहाँ से लिखा सर ये, कहाँ से लिखा, कहीं से तो भी लिखा होगा ना मैंने, कहाँ से लिखा, तो मैंने यहाँ से लिखा। बीटा m कॉमा n होता है 0 to 1 x रेस टू m माइनस वन, दोनों जगह पे t है तो x 1 माइनस एक्स, t 1 माइनस टी, रेस टू m माइनस वन 5/2 माइनस वन, तो m की जगह पे 5/2 आया, रेस टू n माइनस वन 1/2 माइनस वन, तो n की जगह पे 1/2 आया। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। जल्दी, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ओके, तो ये आ गया अपन 9 इंटू 5/2 कॉमा 1/2। अभी 5/2 कॉमा 1/2 को लिखने का तरीका पता है आपको, 9 इंटू गैमा ऑफ 5/2 गैमा ऑफ 1/2 डिवाइड बाय गैमा ऑफ 5/2 प्लस 1/2। तो 9 इंटू गैमा ऑफ 5/2 को क्या लिख सकते हैं हम, उससे एक कम कर दो 3/2, उससे एक कम कर दो 1/2 और फिर गैमा 1/2, और इधर का गैमा 1/2 एज इट इज़ डिवाइड बाय गैमा 5, दोनों का बेस सेम है 2, तो 5 प्लस 1 6, 6/2 कितना होता है 3 बराबर। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, 9 इंटू 3 इज़ 27 इंटू 1 इज़ 27 डिवाइड बाय 2 2 ज़ा 4, गैमा 1/2 हो जाएगा रूट पाई इंटू गैमा 1/2 हो जाएगा रूट पाई, तो होल डिवाइडेड बाय गैमा 3 को कैसे लिखेंगे, 3 से 1 कम कितना है 2, 2 से 1 कम कितना है 1, और इधर गैमा 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाय गैमा 1 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू 2 इज़ 2, 4 नीचे जाएगा, 4 2 ज़ा 8, रूट पाई इंटू रूट पाई हो जाएगा सिर्फ पाई, तो ये आएगा 27 पाई अपॉन 8, I1 का वैल्यू आ गया, ठीक। नाउ I2 ले लो, लेट I2 इज इक्वल्स टू, अभी I2 मतलब क्या, सेकेंड इंटीग्रेशन, दैट इज 0 to 1 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 1/4 डॉट डी एक्स, ठीक है। बस अभी आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अभी आप यहाँ पे कह सकते हैं ना, पुट एक्स रेस टू 1/4 इक्वल्स टू टी, दोनों साइड फोर्थ रूट ले लो, तो फोर्थ पावर ले लो, तो फोर्थ पावर इंटू 1/4 कैंसिल आउट होकर सिर्फ x बचेगा और t का फोर्थ पावर आएगा। डिफरेंशिएट करो, x का डेरिवेटिव 1, t रेस टू 4 का हो जाएगा 4, t रेस टू 4 माइनस 1 इज 3 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इधर जाएगा 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स इक्वल्स टू 4t³ डॉट डी टी, ठीक। लिमिट्स व्हेन x इक्वल्स टू 0 t का वैल्यू क्या आएगा, एंड x इक्वल्स टू 1 तो t का वैल्यू क्या आएगा, तो x रेस टू 0, 0 इंटू एनीथिंग, 0 रेस टू एनीथिंग इज 0, ठीक है, एंड 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, तो लिमिट 0 to 1 ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं, ठीक। सो देयरफॉर I2 इज इक्वल्स टू लिमिट्स 0 to 1 है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 1/4 की जगह पे t इंटू 4 dx की जगह पे 4t³ डॉट डी टी, ठीक। 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेस टू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस टी रेस टू माइनस 1/2, थोड़ी देर पहले यही किया था, नीचे रहेगा 1 माइनस टी रेस टू 1/2, ऊपर जाके वो माइनस हो जाएगा डॉट डी टी। ये मैं कर सकता हूँ आराम से, इजी, आई कैन डू दैट, बराबर। नेक्स्ट व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, वही कन्वर्ट इट इन द दैट फॉर्मेट, तो ये हो जाएगा 4 0 to 1 टी रेस टू 3 को मैं लिख सकता हूँ ना 4 माइनस 1 माइनस टी रेस टू माइनस 1/2 को क्या लिखते हैं 1/2 माइनस 1 लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले यही किया, 4 माइनस 1 इज 3, एक में से आधा जाएगा, आधा बड़े का साइन माइनस डॉट डी टी, एंड ये फॉर्मूला ही है, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला भी लिखा था हम लोगों ने, क्या था फॉर्मूला, 0 to 1 एक्स रेस टू m माइनस 1 माइनस एक्स रेस टू n माइनस 1, तो वो होता है बेटा m कॉमा n, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, इट बिकम्स 4 इंटू बीटा m कॉमा n, तो ये 4 है और ये 1/2 है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो m n, तो 4 कॉमा 1/2, ठीक। चलो फिर अभी इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं मतलब क्या करेंगे, तो वही अपना फॉर्मूला 4 इंटू बीटा m कॉमा n होता है गैमा m गैमा n अपॉन गैमा m प्लस n, तो ये हो जाएगा 4 इंटू गैमा 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 से एक कम कौन होता है 3,
3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1 और गैमा 1, 1/2 गैमा को क्या लिखेंगे रूट पाई डिवाइड बाय ये 4, 4 प्लस 1/2 तो 4 2 ज़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 राइट, तो 8 प्लस 1 हो जाएगा 9 अपॉन 2 1 ज़ा 2. नाउ 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 1 इज 24 रूट पाई. ऊपर तक ये आया. नीचे गैमा 9/2 को क्या लिखते हैं, उससे एक कम करो तो 7/2 राइट, इंटू उससे एक कम करो 5/2, उससे एक कम करो 3/2, उससे और एक कम करो 1/2, उससे और एक कम करो 1/2 गैमा 1/2. टेक्निक शॉर्टकट. नाउ 24 रूट पाई डिवाइड बाय 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 7 5 ज़ा 35, 35 3 ज़ा 105, 1/2 का वाला पार्ट यूज़ हुआ. गैमा 1/2 होता है रूट पाई. रूट पाई क्या हो जाएगा कैंसिल. 16 ऊपर जाएगा तो 24 इंटू 16 डिवाइड बाय 105 राइट. तो आगे आप में इसमें क्या चेंजेस कर सकते हो, तो कैंसिलेशंस कैसे कैंसिलेशंस हो जाएंगे. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा 3 5 ज़ा 3 8 ज़ा 24 राइट. नाउ 35 एंड 16 तो 16 8 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 140, यही आएगा ना 24 ये बराबर है यस. तो 16 8 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 128 डिवाइड बाय 35 यस. एंड यहाँ पे कोई पाए वाला कंसेप्ट नहीं है, ये आ गया आपका I2. बट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है I1 इंटू I2 है राइट. तो I1 का वैल्यू कितना है 27 पाई अपॉन 8 इंटू I2 का वैल्यू कितना है 128 अपॉन 35. कैंसिलेशंस कुछ हो सकता है 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा राइट. तो 27 पाए और 35 कुछ कैंसिलेशन है. 16 35 में भी कुछ कैंसिलेशंस नहीं, तो आपको ये एज इट इज़ 35 नीचे का एज इट इज़ लिखना पड़ेगा. नाउ 16 7 ज़ा कितना होता है 112 और 112 तो ये 2 आएगा. ये पाए एज इट इज़ 11 कैरी 16 2 ज़ा 32 प्लस 1 1 तो 32 प्लस 1 1 होता है 43. तो 432 पाई अपॉन 35 इज आवर आंसर. क्वेश्चन कितना लंबा था रे, देखा आप लोगों ने. क्वेश्चन वॉज लेंदी बट आंसर जस्ट 1 स्टेप. आंसर कितने स्टेप्स में आया, बस एक स्टेप में. ये था एक सिंगल लाइन में. ये इतना बड़ा क्वेश्चन है और इतना ही आपका आंसर था राइट. तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जितने छोटे इंपॉर्टेंट है उतने बड़े भी इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर क्या था ये, क्वेश्चन नंबर था 7 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 and it is prove that beta m plus 1 comma n the whole divided by m is equals to beta m comma n plus 1 divided by n which is equals to beta m cross n divided by m plus n. ये आपको प्रूव करना है. हाउ विल यू डू दैट, आप मुझे बताइए. तब तक मैं क्या कहते हैं इसको, मोबाइल को बैटरी लैपटॉप को चार्जिंग लगाता हूँ. एक सेकेंड सिर्फ. क्या होगा ये क्वेश्चन, कुछ नहीं, जस्ट फार्मूला 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 करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू डू फार्मूला 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 फार्मूला. ओके, कैसे देखो, इधर से स्टार्ट करेंगे. बेटा m प्लस 1 कॉमा n द होल अपॉन m को हम कैसे लिख सकते हैं. तो आपको फार्मूला क्या कहता है, गैमा m प्लस 1 पहला वाला पार्ट, गैमा n डिवाइडेड बाय गैमा m प्लस 1 प्लस n एंड द होल डिवाइड बाय m है तो उसको नीचे लिख दिया राइट.
ये हम कर सकते हैं। आगे आगे गामा एम प्लस वन को आप जैसे एन प्लस वन को आप एन गामा एन लिखते हो, तो एम प्लस वन को आप एम गामा एम प्लस वन को आप एम गामा एम लिख सकते हो, गामा एन एज इट इज़। नीचे गामा एम प्लस एन प्लस वन को आप एम प्लस एन इंटू गामा एम प्लस एन लिख सकते हो, द होल डिवाइड बाय एम एज इट इज़ बराबर लिख सकते हो आप। ये फॉर्मूला है। गामा में समथिंग प्लस वन को आप वो वन हटाओ, बाहर भी वो और गामा के अंदर भी वो लिख सकते हो, तो एम प्लस वन को आप एम गामा एम लिख सकते हो। वैसे एम प्लस एन प्लस वन को आप एम प्लस एन को बाहर और गामा के अंदर एम प्लस एन, वन हट जाएगा, ठीक है। ऊपर भी एम है नीचे भी एम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, गामा एन अपॉन एम प्लस एन इंटू गामा एम प्लस एन, यही बचेगा, राइट। यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल रही है। क्या पता चल रहा है मुझे, ये जो है ये तो फॉर्मूला है किसी का, तो मैं इसको वन अपॉन एम प्लस एन लिख देता हूँ, जो नीचे है वो, इनटू इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ बीटा एम कॉमा एन। ये बीटा एम कॉमा एन का फॉर्मूला है, राइट। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व किया फर्स्ट। नाउ दूसरा वाला पार्ट लेते हैं, बीटा एम कॉमा एन प्लस वन अपॉन एन, सेम इसी की तरह ये हो जाएगा गामा एन प्लस वन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस वन, दोनों का एडिशन, द होल डिवाइड बाय एन एज इट इज़। फिर आगे गामा एम एज इट इज़, गामा एन प्लस वन को हम एन गामा एन लिखेंगे, डिवाइड बाय गामा एम प्लस वन को हम एम प्लस एन इन ब्रैकेट गामा एम प्लस एन डिवाइड बाय एन एज इट इज़। एन एन कैंसिल, तो ये हो जाएगा गामा एन अपॉन एम प्लस एन गामा एम प्लस एन, राइट। ये तो फॉर्मूला है, तो इट इज़ वन अपॉन एम प्लस एन बाहर इन ब्रैकेट बीटा एम कॉमा एन, राइट। सेम एज इट इज़, राइट। तो इसको नंबर दे दो। तीसरा वाला ले लो, बीटा एम कॉमा एन अपॉन एम प्लस एन। अरे ये तो ऐसे लिखेंगे तो वन अपॉन एम प्लस एन इंटू बीटा एम कॉमा एन, इसको नंबर दे दो 3। पहले वाले का आंसर ये आया, दूसरे वाले का आंसर ये आया, तीसरे वाले का आंसर ये आया। अरे तीनों के तीनों तो सेम हैं, सो देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या लिख सकते हैं, बीटा एम प्लस वन कॉमा एन अपॉन एम, बीटा एम कॉमा एन प्लस वन अपॉन एन इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू बीटा एम कॉमा एन डिवाइड बाय एम प्लस एन, दैट्स इट। ये था उसका प्रूफ। मैंने कहा था पूरा फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन आप सुनते नहीं, और सुनते नहीं इसके लिए प्रॉब्लम करके बैठते हो, है ना। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड और एक टाइप का क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन बचेगा, उसको फिनिश करके 9:30 के आसपास अपना लेक्चर फिनिश हो जाएगा, ठीक। सो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 9 था ना, 10 था, 9 था। तो क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव बीटा एम प्लस वन कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस वन इज इक्वल्स टू बीटा एम कॉमा एन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बीटा एम प्लस वन कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ओके। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, गामा एम प्लस वन गामा एन अपॉन गामा, दोनों का एडिशन, तो इसको मैं एम प्लस एन प्लस वन लिख सकता हूँ, प्लस इसका क्या होगा, गामा एन प्लस वन, नीचे गामा, दोनों का एडिशन एम प्लस एन प्लस वन, राइट। नाउ मैंने बोला था गामा में प्लस वन रहेगा, वो हट जाएगा, तो क्या होता है एम गामा एन एज इट इज़ अपॉन, इधर भी क्या होगा, प्लस वन रहेगा तो हट जाएगा, तो एम प्लस एन बाहर आता है, गामा एम प्लस एन अंदर, प्लस यहाँ पे गामा एम एज इट इज़, राइट। एन प्लस वन रहेगा तो क्या होगा, एन गामा एन, वन हटेगा, सेम इधर एम प्लस एन बाहर, गामा एम प्लस एन अंदर, ठीक है। इन सब में से कॉमन क्या निकाल सकते हो,
तो gamma m gamma n gamma m gamma n gamma m plus n gamma m plus n m plus n भी कॉमन आएगा, ठीक है। तो gamma m gamma n अपॉन m plus n gamma m plus n, ब्रैकेट डालना भूलना नहीं, ब्रैकेट नहीं डालोगे तो वो दिखेगा m plus n gamma m plus n दिखेगा, तो ब्रैकेट डालो तो मल्टीप्लिकेशन दिखता है इन ब्रैकेट। इसके पास क्या बचा m प्लस इसके पास क्या बचा n, m plus n कैंसिल आउट, तो ये होता है gamma m gamma n अपॉन gamma m plus n। इट इज़ बीटा, फॉर्मूला है m क्रॉस n विच इज़ नथिंग बट RHS, प्रूफ, राइट। So it was the kind of a question related to this. Last question we shall do is question number 11. Evaluate 0 to pi by 2 root tan theta dot d theta, इसको इवेल्यूएट करना है एंड hence prove that 0 to pi by 2 tan theta dot d theta into 0 to pi by 2 cot थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू पाई अपॉन 2, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन के लिए। 0 to pi by 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा डी थीटा, ओके। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to pi by 2 tan थीटा को tan थीटा रेस टू 1 by 2 डॉट डी थीटा लिख सकता हूँ। और आप सभी लोगों को पता है tan थीटा मतलब क्या होता है, 0 to pi by 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 by 2 दोनों को जाएगा तो रेस टू 1 by 2 डॉट डी थीटा। पावर सेपरेट हो जाएंगे, 0 to pi by 2 साइन रेस टू 1 by 2 थीटा अपॉन कॉस रेस टू 1 by 2 थीटा डॉट डी थीटा। नीचे वाला कॉस 1 by 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 to pi by 2 साइन रेस टू 1 by 2 थीटा इंटू, नीचे प्लस है ऊपर जाने के बाद माइनस कॉस रेस टू माइनस 1 by 2 थीटा डी थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन पी थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा होता है गैमा पी प्लस 1 by 2 गैमा क्यू प्लस 1 by 2, राइट। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, बराबर। तो ये हो जाएगा आपके लिए, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है, लेट मी गिव यू दैट फॉर्मूला। पढ़ा है, मतलब हमने ये चीज़ को पढ़ा है, ऐसा अननोन नहीं है अपने लिए। सो वी हैव स्टडीड दिस वन। कहाँ पे पढ़ा है, हाँ ये देखो, ये हमने पढ़ा है, राइट। इट इज़ द फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 0 to pi by 2 साइन रेस टू क्यू एक्स साइन रेस टू पी एक्स और इट बिकम्स 1 by 2 गैमा पी प्लस 1 by 2 है, राइट। तो p प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपके लिए 1 by 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू गैमा क्यू प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। ये p का वैल्यू है, p का वैल्यू 1 by 2, q का वैल्यू माइनस 1 by 2, तो p प्लस 1 अपॉन 2 q प्लस 1 अपॉन 2 द होल डिवाइडेड बाय गैमा p दैट इज़ 1 अपॉन 2 q दैट इज़ माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 एज इट इज़ इन ब्रैकेट 1 by 2 प्लस 1 मतलब होता है 3 by 2, राइट। एक में आधा ऐड करो तो होता है डेढ़ मतलब 3 by 2 और नीचे 2 है तो 2 2 4, तो ये हो जाएगा 3 by 4। एक में से आधा जाएगा आधा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 by 4 डिवाइडेड बाय 1 by 2 और माइनस 1 by 2 0, 2 अपॉन 2 हो जाएगा 1, तो गैमा 1, ठीक। नेक्स्ट व्हाट विल यू राइट नाउ, व्हाट इज़ द नेक्स्ट पार्ट। गैमा 1 is 1,
भूल जाओ। तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 1/2 गैमा 3/4 गैमा 1/4, राइट। 1/2 इसको अगर आपको लिखना है 3/4 एंड 1/4 को आप कैसे लिख सकते हो? लिख सकते हो किसकी तरह? नहीं, क्योंकि फिर क्या होगा, -1 करने जाओगे तो 4 1 जा 4, 3 -4 हो जाएगा -1 एंड हमारे पास गैमा माइनस में होना नहीं चाहिए, तो इसको कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन यू हैव डुप्लीकेशन फार्मूला, अगर आपको पता होगा डुप्लीकेशन फार्मूला तो यू कैन डू दिस। कैसे? तो देखो, बाय डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है, गैमा m प्लस 1/2 शाना 1.5 शाना, तो क्या देगा गैमा डबल शाना, जो डबल शाना है उसके पैर ऊपर तो रूट पाए, जो सिर्फ शाना 1.5 शाना है तो वो हो जाएगा 2^2m-1। पढ़ा था हमने ये। यहाँ पे m का वैल्यू 1/4 है, पुट m इक्वल्स टू 1/4, ठीक। तो m का वैल्यू 1/4, 1/4 प्लस 1/2, तो ये m प्लस 1/2 मतलब 1/4 प्लस 1/2। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 2 2 4 तो बेस आ गया 4, 2 1 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो 3/4 1/4 आ गया, राइट। ये हमारे पास आ गया है। तो अगर यहाँ पे मैं गैमा 1/4 गैमा 3/4 करता हूँ तो ये हो जाएगा रूट पाई अपॉन 2^2, m की जगह पे 1/4 माइनस 1, गैमा 2 m की जगह पे 1/4, राइट। तो रूट पाई एज इट इज़ 2, ये 1/4 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 2m-1 है, पूरे को ब्रैकेट नहीं, सॉरी 2m-1 है, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा पता है, एक में से आधा जाएगा, आधा और बड़े का साइन माइनस, तो ये -1/2 हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा गैमा 1/2, राइट। नीचे का 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो रूट पाई इंटू 2 प्लस 1/2 एंड गैमा 1/2 को हम लिखेंगे रूट पाई इंटू रूट पाई हो जाएगा पाई, 2 को लिखेंगे √2, तो अपना आंसर आ जाएगा √2 पाई इसकी जगह पे, ठीक है। तो जो आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की जगह पे यहाँ से सीधा यू कैन राइट 1/2 एंड गैमा 3/4 इंटू 1/4 को लिखोगे √2 इंटू पाई। अभी 2 एंड √2, तो इसको मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 पाई, √2 इंटू √2 इज़ 2, √2 कैंसिल, तो ये आएगा पाई अपॉन √2। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया पाई अपॉन √2। मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, पाई अपॉन √2। तो देयरफॉर 0 to π/2 tan थीटा इंटू डी थीटा का आंसर है पाई अपॉन √2। जो हमारा क्वेश्चन था इवैल्यूएट वाला पार्ट था ना, इवैल्यूएट वो ख़त्म। अभी ये वाला पार्ट है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो नाउ 0 to π/2 tan थीटा डी थीटा को मैं लिख सकता हूँ 0 to π/2, ध्यान देना स्क्वायर रूट था, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इधर भी स्क्वायर रूट से हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ टैन चेंज कब होता है कॉट में, जब वो 90 माइनस थीटा होता है, तो π/2 माइनस थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 स्क्वायर रूट, टैन चेंज हो जाएगा कॉट क्योंकि π/2 के कारण थीटा डॉट डी थीटा। आप ये लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ टैन थीटा को आप टैन π/2 माइनस थीटा लिख सकते हो, जो कि बन जाएगा आपका रूट ऑफ कॉट थीटा, राइट। ये आया कहाँ से, लेकिन देयर इज़ अ प्रॉपर्टी, इसके लिए एक प्रॉपर्टी है 0 to a f of x डॉट डी एक्स को आप लिख सकते हो 0 to a f of a माइनस, एक काम करो a to b ले लो, इट विल बी a to b, तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स डॉट डी एक्स। इन दिस केस 0 प्लस π/2 इज़ π/2 माइनस एक्स था, लेकिन यहाँ पे थीटा माइनस थीटा डॉट टी थीटा एंड टैन π/2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा।
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी से आता है, ये आपके 11-12 स्टैंडर्ड के कंसेप्ट है, ठीक है। अगर 0 to π/2 रूट tan थीटा इंटू डी थीटा, मैंने रूट इसमें कन्वर्ट किया, तो मेरा जो क्वेश्चन है ओरिजिनल वो है 0 to π/2 स्क्वायर रूट tan थीटा डॉट डी थीटा इंटू 0 to π/2 स्क्वायर रूट कॉट थीटा इंटू डी थीटा। अभी मुझे बताइए इसका आंसर क्या आया आपको, π/√2 इंटू ये कहाँ से आया, इधर से, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, राइट। इसका आंसर अगर π/√2 तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, π/√2। पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा आपका, पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर डिवाइड/√2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, तो ये आ गया π²/2, क्या आ गया π²/2। और हमें प्रूव क्या करना था, π/2, लेकिन ये π/2 नहीं रहेगा, फिर π²/2 ही रहेगा, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है इसको, π/√2 इंटू π/√2 π²/2, ठीक। तो क्वेश्चन इतना बड़ा है, आंसर सिर्फ इतना छोटा है, ओके। सो इसी के साथ ये चैप्टर अपना हो जाता है ख़त्म, दिस चैप्टर इज ओवर, नो मोर क्वेश्चंस आर देयर नाउ यू जस्ट हैव सम प्रूफ्स एंड ऑल, एंड दैट वी विल डू इट इन आवर असाइनमेंट्स, ठीक है। तो एक है, बस एक क्वेश्चन दे देता हूँ एज ए होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव बीटा m, n इंटू बीटा m प्लस m, p इज इक्वल्स टू गामा m, गामा n, गामा p अपॉन गामा m प्लस n प्लस p, ठीक है। एक प्रूफ आपको एज अ होमवर्क में दे देता, ठीक। तो दैट्स इट फॉर द डे, एंड वी हैव फिनिश विद दिस चैप्टर, वी आर रिमेनिंग विद लैपलास ट्रांसफॉर्म विच वी विल डू लेटर ऑन। जो अभी इसके जो पीडीएफ्स बचे, एक साथ मैं पीडीएफ स्कैन करके आज शाम तक भेज देता हूँ। फिलहाल सम कुछ ऑफिशियल वर्क चल रहा है तो टाइम की कमी पड़ रही है, बट स्टिल आई विल मैनेज एंड सेंड दिस पीडीएफ सो दैट पूरा आपका ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।